बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा डार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा मौजू, एक ऐसा इशू डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके बारे में हमें इल्म तो है, क्योंकि हम जो हरासगी के मामलात हैं, हमारी स्पेशली ख़वातीन वो हरासगी के मामलात को बहुत सारी जगहों पर फेस करती हैं, जिसको जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिसको वर्क प्लेस हरासमेंट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा मौजू है जिसको लेकर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रोज़मर्रा के मामलात पर हमारी ख़वातीन को रहता है और बहुत सारे मर्दों को भी इसका सामना रहता है। बट आज जो मैं आपसे स्टोरी एक शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी स्टोरी है जिस स्टोरी का ताल्लुक़ ऐसी ओहदे पर बैठने वाली ख़ातून से है या ऐसे मनसब पर बैठने वाले लोगों से है जिनके पास लोग ख़ुद इंसाफ के तलबगार बन कर जाते हैं, जिनके पास लोग जाते हैं और जाकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे मामलात, जो हमारे केसेस, जो उलझे मामलात हैं, उनको सुलझाने में और हमें इंसाफ दिलाने में मददगार साबित होंगे। मेरा यकीनन इशारा जो है वो अदलिया की जानिब है, मेरा इशारा जुडिशरी की जानिब है। आज मेरे पास एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है, इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बताता हूँ। ये एप्लीकेशन एक ख़ातून जज हैं जी, ख़ातून एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, जिनका नाम है डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी। डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी साहिबा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं फ़तेह जंग अटक की। इस वक्त ये वहाँ पर तैनात हैं। इन्होंने 25 सफ़ों पर मबनी जो है लंबी चौड़ी दरख्वास्त है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब को लिखी है और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब को लिखी है। ये अपनी नौयत की एक बड़ी मुनफरिद एप्लीकेशन है और डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी का केस जो है ये भी अपनी नौयत का बड़ा एक मुनफरिद केस है। डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी सन 2000 के अंदर जो है वो इस जो प्रोफेशन है इसके अंदर शामिल होती हैं और वो पाकिस्तान की, जो वो क्लेम करती हैं, वो पाकिस्तान की पहली और वाहिद ख़ातून जज हैं जिन्होंने ये एज़ाज़ हासिल किया कि वो PhD की डिग्री होल्ड करती हैं और वो ख़ातून हैं जो गोल्ड मेडल जैसी चीज़ जो है वो भी उनके हिस्से में आई। गोल्ड मेडलिस्ट हैं और PhD होल्डर हैं, उन्होंने MPhil किया है, शरिया एंड लॉ के अंदर उनका LLM है। सो वेरी हाईली क्वालिफाइड फ़ीमेल जज इस वक्त वो अटक में तैनात है और उन्होंने शिकायत की है सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहिबान से और उन्होंने कहा है कि मुझे हरासगी का यानी हरासमेंट का शदीद सामना है और मुझे नहीं है, मेरे साथ यहाँ पर दीगर ख़वातीन को भी और बल्कि कुछ मेल जजेस को भी हरासगी का सामना है और ये हरासगी का जो हरासमेंट का जो उनको सामना है ये इनको जो अदलिया में सेकंड पिलर जिसको कंसिडर किया जाता है दैट इज़ लॉयर्स। सो लॉयर्स की जानिब से उनको हरासगी का शदीद सामना है, इसका उन्होंने ज़िक्र किया। अपनी उन्होंने सारी एप्लीकेशन के अंदर हिस्ट्री बताया और उन्होंने ये बताया कि जो मेरा ताल्लुक़ है वो एक बैकवर्ड गांव है तहसील डिस्ट्रिक्ट गुजरात की, जिसका गांव का नाम है सैदा। 1987 में इस्लामाबाद जो है वो कहती हैं जी मैं शिफ्ट हुई और वहाँ पर आके जो है मैंने इस को फॉलो किया, इसको परसू किया, इस नोबल प्रोफेशन को, इसमें तालीम हासिल की और हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद सन 2000 के अंदर जो है मैं इसके अंदर मैंने कदम रखा। 3 उनके बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, जिसका उन्होंने ज़िक्र इस एप्लीकेशन के अंदर किया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद मेरे 3 बच्चे हो जाने के बाद मैंने अपनी PhD परसू की, यानी कि मैं अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर अपने फ़राइज़ जो है वो साथ साथ ज़िंदगी के सर अंजाम तो दे रही थी, लेकिन साथ साथ मैंने इस नोबल कॉज को नहीं छोड़ा। मैंने तालीम भी हासिल की और तालीम हासिल करने के साथ साथ मैं मुख्तलिफ़ और आला ओहदों पर मनसब भी रही और इसके साथ साथ मैंने बड़े अच्छे और आसान तरीके से बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए जो बड़े मुश्किल फ़ैसले कंसिडर होते थे। तो एक ख़ातून सुप्रीम कोर्ट को, एक ख़ातून जज लाहौर हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लिख रही हैं और वो ख़ुद जज हैं और वो विक्टिम हैं हरासमेंट का, वो विक्टिम हैं हरासगी का और वो कह रही हैं कि ये मैं अकेली विक्टिम नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी ख़वातीन जजेस हैं जो इसका विक्टिम है। इसी एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र किया है जिसके अंदर जो हरासमेंट से रिलेटेड, हरासगी से रिलेटेड जो मैसेजेस हैं ख़वातीन जजेस के, उसका भी जिक्र है। मैं आज की इस वीडियो में उन मैसेजेस के बारे में भी आपसे जिक्र करूँगा, बल्कि आपको पढ़ के भी सुनाऊँगा वो क्या मैसेजेस थे, और क्योंकि वो इस एप्लीकेशन का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो है वो डिटेल बताता हूँ। वो कहती हैं, डॉक्टर साजिदा जो जज हैं वो ये कहती हैं कि जी 9 मार्च 2007 को जनरल मुशर्रफ ने जब मिलिट्री
कूकर के खैर वो जब पावर में आए थे उन्होंने आला अदलिया के जो जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उनको सैक करने की कोशिश की। एक बड़ी ज़बरदस्त मैसिव वकला की तहरीक कैंपेन स्टार्ट हुई और उस वकला तहरीक और कैंपेन का मैं ख़वातीन की जानिब से एक हरावल दस्ते का काम सर अंजाम देती रही। उस अदलिया तहरीक अदलिया बचाओ तहरीक जो थी, जो लॉयर्स मूवमेंट एक निकली थी, उसके अंदर मैंने फ़ीमेल्स की जानिब से ख़वातीन विंग की जानिब से एक बड़ा एक अहम कलीदी रोल जो है वो प्ले किया, जिसका जिक्र मुख्तलिफ अखबारात के अंदर भी हुआ, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जज जो है इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी किया। सो मैंने एक्टिवली बहुत पार्टिसिपेट किया और वकला तहरीक को बड़े अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से जो है वो लेकर चलती रही। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकला कि चाहे मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, आज मैं जिस मनसब पर फायज़ हूँ, मुझे कुछ फ़ैसले करने हैं या मुझे किसी के हक़ में करना है, किसी के अगेंस्ट करना है, मेरे पे हर वक्त प्रेशर लॉयर्स का रहता है, जिसमें धमकियां हैं, जिसमें हरासमेंट है, जिसमें मेंटल हरासमेंट है, जिसमें फ़िज़िकल हरासमेंट का उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने वकला को बड़े आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये कहा कि जो वकला हैं, वैसे तो खैर हम सब वकला की आपके यकीनन भी जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे, आपके जहन में यकीनन ऐसी बहुत सारी वाक़यात, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़, ऐसे बहुत सारे आपके जहन में तजर्बात होंगे जो आ रहे होंगे। आप लोग यकीनन या आपके जानने वाले डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वकला के साथ डील करते रहे होंगे। बड़े अच्छे लोग भी हैं इस प्रोफेशन के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को हाईजैक कर रखा है और उन्होंने जो हाईजैक कर रखा है उसके अंदर ना कि वो सिर्फ साइलिन के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ना कि वो पुलिस वालों के साथ हाथापाई करते हैं, बल्कि वो इसके साथ साथ अदलिया के साथ जो है वो भी फ़िज़िकल होते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात को हमने रिपोर्ट किया है जिसके अंदर आला अदलिया के साथ वो फ़िज़िकल हो रहे हैं और जजेस के साथ मार कुटाई का जो है मामला वो चलता देखा है। हमने बड़ी दफ़ा ऐसा देखा है प्रेशराइज़ करने का। इसी का जिक्र आज जो है वो एक खातून जज जो PhD हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी, उन्होंने किया है। अटक के जो फ़तेह जंग है वहाँ पर ये तैनात है। वही कहती हैं कि जी द लॉ प्रोटेक्टर्स टर्न इनटू लॉ मॉन्गर्स, जितने ये कानून के रखवाले हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले बन चुके हैं। इस नोबल प्रोफेशन से जिसको लॉर्ड्स का प्रोफेशन कहा जाता था, इसको नॉन प्रोफेशनल लोगों ने जो है वो हाईजैक कर लिया। ये काली भेड़ें हैं और ये वो काली भेड़ें हैं जो हमारी अदलिया का और हमारे वकला का जो है वो नाम ख़राब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों का प्रोफेशन था जिसको इन लोगों ने रुस्वा कर दिया है। फिज़िकल अटैक ऑफ लॉयर्स ऑन जनरल पब्लिक, पुलिस इन प्रेमिसेस ऑफ द कोर्ट्स एंड अपॉन द प्रेसिडेंट्स ऑफिसर्स हैव बिकम अ रूटीन मैटर under your nose. I would like to quote a few recent attacks mentioned in open letter written to the worthy district session judge Punjab by the undersigned on 16/10/2020. इसके अलावा उन्होंने इसके अंदर ये मेंशन किया जिसका मैंने आपसे जिक्र किया व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके एविडेंसेस भी उन्होंने साथ लगाया और वो कहती हैं कि मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शॉट्स शेयर कर रही हूँ जो ख़वातीन जजेस का ग्रुप बना है और उसके अंदर ख़वातीन समेत मर्द भी कुछ और उसके अंदर ख़वातीन अपने साथ होने वाले जो प्रेशर है, जो हरासगी है, जो हरासमेंट से रिलेटेड वकला के मामलात हैं वो डिस्कस इसके अंदर किए उन्होंने। वो भी ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं डॉक्टर साजिदा कि इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज व्हेन ए सिटिंग जज इज़ अब्यूज्ड, threatened and beaten in the courts, then why should not petition against such arrogant lawyers be sent to provincial federal ombudsman? यानी वफाकी और सूबाई मुतसिब को ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन क्यों नहीं दी जाती जो अदलिया को फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल थ्रेट करते हैं और उनको अब्यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साजिदा ने एक बड़ी ही अलार्मिंग सी मैं कहूँगा कि एक बात किया उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारी इस एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लेते, अगर इसमें कोई आगे प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, बात आगे नहीं बढ़ती, तो उन्होंने साथ ही साथ ये कह दिया है कि मैं फिर या फिर उन्होंने कहा कि हम फिर मजबूर हो जाएंगे कि हम सेक्रेटरी जनरल UNO को लिखें, यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लिखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल को लिखें, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मेन विमेन जजेस को लिखें, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बाय हाईलाइटिंग द इशू ऑफ मिस क्रिसेंट लॉयर्स। इस एप्लीकेशन के अंदर वो ये गिला करती हैं और वो ये कहती हैं कि अगर मुझे इस मनसब पर फायज़ किया गया तो इसके तकद्दुस का एहतराम करना इन सब पर लाजिम है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो इसका तकद्दुस को मेक श्योर करना कि वो पामाल ना हो, वो आला अदलिया के जजेस की ज़िम्मेदारी है, उनको वो करना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने साथ ये भी गिला किया कि मेरे इतने पढ़ने का
मेरी इतनी तालीम हासिल करने का उन्होंने हवाला दिया कि अपने गांव की तारीख़ में 200 साल की उन्होंने कहा तारीख़ में मैं आई एम द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल एंड PhD इन 200 years history of my village। ये उनके अल्फाज हैं इसके अंदर। साथ वो ये कहती हैं, if ultimately I have to face disrespect and naked abuse in the court while sitting as a lady judge by the so-called lawyers, it would have been far better that I had no wasted my 25 years of life in obtaining higher education and would have got married like a normal Pakistani girl। एक आम पाकिस्तानी ख़ातून की तरह मैं भी शादी करके अपने फैमिली घर बार के मामलात चला रही होती, मुझे ज़िंदगी के 25 साल तालीम और इस प्रोफेशन में ज़ाया करने की कभी ज़रूरत पेश ना आती। मैंने मुल्क कौम को इतना कुछ दिया, मैं ऐसे मनसब पर रही जिस पे मैंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, तमाम मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए आज ये नोबल प्रोफेशन मुझे क्या दे रहा है, इसका गिला उन्होंने शदीद अल्फाज में किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी इस एप्लीकेशन के एंड पे एक उर्दू में बड़ा ही इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर एक मैसेज दिया है। मैं आपको मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ उनका। वो कहती हैं कि अगर इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपने बड़ों की मुजरिमाना खामोशी पाकिस्तानी अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजन ख़ुदकुशी करके एक दफ़ा इज़्ज़त से रोज़ रोज़ की बेइज्जती होने से बेहतर है मर जाती, लेकिन उससे पहले मैं अपना हर हरबा आज़माती। ये इस एप्लीकेशन के अंदर लिखा है, जिसका सफ़ा नंबर जो जी 12 है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। 25 सफ़ात की एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन की इन्होंने जो कॉपीज़ हैं इसके अंदर और भी बहुत सारी डिटेल चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एप्लीकेशन की जो कॉपी है इन्होंने तकरीबन 30 लोगों को इसकी कॉपी अरसाल की है, और इसके साथ साथ इन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप की कुछ चैट भी लगाई। मैं आपको कुछ थोड़ी सी चैट इनकी पढ़ के सुनाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक खातून जज हैं, वो इस ग्रुप के अंदर लिखती हैं, वन मोर इंसिडेंट के लॉयर्स ने मेरी कॉज लिस्ट और कोर्ट का काम रुकवा दिया कि मैंने लास्ट डे उसको स्टे ग्रांट नहीं किया। ही वॉज बिफोर मी एट द टाइम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। उसका इतना घटियापन था, कहता है मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम ऑर्डर पास करो, अगर मेरा सूट डिसमिस और विड्रॉ करो ना ही इसमें कोई और साइन करूँगा, ना मैं स्टेटमेंट दूँगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स वो खड़ा रहा। मेरे नायब कासिद को उसका मुंशी ने पकड़ रखा था, तुम आवाज़ नहीं लगाओगे, और चैम्बर तो एज़ यूजुअल कभी हुआ ही नहीं जहां बंदा मूव कर जाए। ये अलग बात है मैंने रख के बैठी थी, ये अलग बात है कि मैं पेन रख कर बैठी थी और कोई भी ऑर्डर नहीं किया। मैंने यही कहा कि प्लीज़ ऑर्डर बाद में आकर पता कर लें। इसके बाद उन्होंने एक मैसेज किया, वो मैं पढ़ूँगा नहीं, वो काफ़ी पर्सनल मैसेज है उनका। तीसरा उनका मैसेज है कि आफ्टर पॉन्डरिंग एंड फीलिंग एग्रीव्ड आई एम सेंडिंग यू द रिपोर्ट ऑफ द शेमफुल इंसिडेंट ऑफ मिस मुनज़्ज़ा शब्बीर अब्बासी एज बिलो। एक खातून जज डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फतेह जंग अटक की ये 25 सफ़ात पर मबनी एक एप्लीकेशन है, प्ली है, जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने भेजी है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इसके अंदर मेंशन किया है, 29 लोगों को कॉपी भेजी है, इनका नाम मेंशन किया है, पूरा केस पुटअप किया है विद सब्सटेंशियल एविडेंसेस, और उन्होंने इसके अंदर ये मेंशन किया है कि उनको किस किस्म की जो है वो हरासगी का सामना है। हमारे अवली अपनी वीडियोज़ में आपको मज़ीद इस किस्म की स्टोरीज़ और वाक़यात जो है वो बताते रहेंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि बर वक्त आप तक वीडियोज़ पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।